उसकी संख्या मैं कभी बताता नहीं, शायद होंगे लगभग 50-60 हज़ार के ऊपर होंगे। और औरतों को सबसे ज़्यादा सम्मान अगर कहीं दिया जाता है वो अपने सनातन धर्म में है। हमारे भगवान श्री कृष्ण पुनः मथुरा में विराजमान होंगे, जिस तरह रामचंद्र हुए हैं। एक दो दो कदम बस, उनको जूतों की माला पहनाएंगे। अयोध्या राम नगरी पूर्ण रूप से सज धज के तैयार है और कल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ऐसे में भारत देश ही नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व से जितने भी सनातनी लोग हैं और जो धर्म के अनुयायी हैं वो सभी लोग अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। ऐसे में आज हमारे साथ में मौजूद है स्वामी चैतन्य आनंद जी, जो कि तेलंगाना से ताल्लुकात रखते हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वो अपनी बातों से हमें क्या जानकारी दे सकते हैं। जी स्वागत है बहुत बहुत आपका। ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये हमारे तेलंगाना के रामप्पा का जो मंदिर है, इस रामप्पा के मॉडल से ही बन रहा है, जिसका सैंड बॉक्स इंजीनियरिंग है। कि हमारा जो उत्तर भारत और हिमाचल प्रदेश है, ये भूकंपग्रस्त प्रदेश है, मतलब भूकंप अर्थक्वेक जोन बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। तो हम चाहते थे कि राम मंदिर में कोई भी प्रकार का सीमेंट, रॉड, लाइमस्टोन ये सब ना यूज़ हो। तो ये जो मॉडल है साउथ का, लगभग 200-300 फीट नीचे रेती, सैंड, उसकी बॉक्स इंजीनियरिंग से हुई है। तो कोई भी भूकंप आता है तो बिल्कुल मंदिर 1 इंच भी नहीं हिलेगा। तो ये ऐसी सुंदर दिव्य इंजीनियरिंग जो मॉडल है हमारे तेलंगाना से आई है, बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। तो उस मॉडल पे बना है मंदिर। जैसा आपके बारे में हम लोगों ने जो अध्ययन किया और आपके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि आपने कई सारे अन्य जातियों के लोगों को, जो मतलब कि जैसे क्रिश्चियन समुदाय के हैं या मुस्लिम समुदाय के, उनको आपने फिर सनातन धर्म में वापसी कराई, घर वापसी कराई। तो क्या है उसकी कहानी और कितना है टोटल, आज तक कितने लोगों को आपने सनातन धर्म में वापस लाने का काम किया है? उसकी संख्या मैं कभी बताता नहीं, शायद होंगे लगभग 50-60 हज़ार के ऊपर होंगे। बट मैं घर वापसी या रिकन्वर्ट नहीं बोलूँगा, प्रेम से अपने आप सनातन धर्म की तरफ आए हैं, क्योंकि उनको भी पता चला है कि उनके धर्म में कोई दम नहीं है। मतलब मैं तो धर्म भी नहीं बोलूँगा, धर्म बहुत बड़ी, उनके रिलीजन में कोई ऐसा सत्य नहीं है, कोई ऐसा कोई ठोस ऐसा चीज़ नहीं। क्योंकि देखिए, औरतों को सबसे ज़्यादा सम्मान अगर कहीं दिया जाता है वो अपने सनातन धर्म में है। विश्व का सबसे पुरातन धर्म जिसमें प्रेम, करुणा है, महत्व है, ये सिर्फ सनातन धर्म में है। तो लोग अपने आप ही लौट कर आ रहे हैं धर्म में, सबसे बड़ी बात है। आप आईआईटी के भी छात्र रह चुके हैं। आईआईटी करने वाले कहा जाता है कि बहुत आगे का करते हैं, इंजीनियरिंग हो या आईएएस आईपीएस भी करते हैं आईआईटी करने वाले, लेकिन आपने अध्यात्म की तरफ वापस आ गए, गेरुआ वस्त्र धारण आप किए हुए, इसके पीछे की कहानी जान सकते हैं? देखिए, सनातन धर्म में आजकल जो साधु आ रहे हैं, लोग सोचते हैं कि साधु सन्यासी पढ़े लिखे नहीं हैं। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर पढ़े लिखे और धार्मिक पढ़ाई करे हुए अगर साधु सन्यासी हो, जैसे हमारे गुरुदेव बोलते थे, सिर्फ धर्म की चीज़ें जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, साइकोलॉजिकली इमोशनली फिट होने चाहिए, और मॉरली मतलब नैतिक पद्धति से भी आप फिट होने चाहिए। तभी आप धर्म की लीडिंग, मतलब धर्म का डायरेक्शन आप पूरे युवाओं को और देश को दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्द था कि हमारा जो धर्म का नेतृत्व, हाँ, अध्यात्म का नेतृत्व कहीं ना कहीं हमारे युवा ही दे सकते हैं। ये जो युवा है, मतलब पूरे देश, पूरे विश्व का अगर संख्या देखें, सबसे ज़्यादा युवा या युवाओं का देश अगर जाना जाता है, हमारा भारत देश है। तो भारत के जो युवा है उनको नेतृत्व देना, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करना, अगर हम उनका चरित्र, जैसे श्री रामचंद्र, पूर्ण उनका जो संपूर्ण जो लीला गाता है उनके चरित्र के ऊपर आधारित है। अगर हमारा चरित्र अच्छा है तभी हमारा देश अच्छा, सौभाग्यशाली, बलशाली बनेगा। तो हमेशा मैं इसके ऊपर ध्यान रखता हूँ कि अपने युवा भारत के बलशाली बने, तेजस्वी बने, आर्थिक रूप से भी प्रबल बने, तभी अपना देश बलशाली, प्रबल और पूरे विश्व का विश्व गुरु बन जाएगा। चलिए, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि रामलला तो कल से आ जाएंगे, लेकिन मथुरा में और काशी में क्या लगता है आपको? पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि बहुत ही जल्दी हमारे काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर बहुत जल्दी आएंगे। उसी प्रकार हमारे भगवान श्री कृष्ण पुनः मथुरा में विराजमान होंगे, जिस तरह रामचंद्र हुए हैं। उसी प्रकार भारत में अनेक 56,000 मंदिर जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़े, क्रिश्चियन आक्रमणकारियों ने तोड़े, पुनः वो उसका जीर्णोद्धार अपने आप
परमेश्वर की ही इच्छा से होगा। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे कई सारे सरकारें हैं, कई सारे दल हैं, तो कई ऐसे दल होते हैं जो पूर्ण रूप से सामने से विरोध नहीं करें, लेकिन उनकी बातें जो है वो विरोधाभास तय करती है। वो बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। उनका ये भी कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सड़क पे काम करते, राम मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो आप क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? देखिए, एक जगह राम मंदिर बन रहा है, दूसरे जगह हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब सबसे निम्न गरीब तबके के जो लोग हैं उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लगभग 10 करोड़ के ऊपर जनधन के अकाउंट ओपन किए गए। लगभग कितनी सारी औरतें जो धुआं लकड़ी जला के जो उनका मुंह आँख खराब हो रहे थे, मोदी जी ने सभी के घर में सिलेंडर लाए। भारत में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा लाई। अनेक ऐसे कितने सारे संकल्प उन्होंने पूर्ण किए। मतलब मुझे तो लगता है मेरे तो 15 लाख क्या 15 करोड़ मुझे मिल गए। अभी राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद यूपी भारत का पहला ऐसा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बन जाएगा बहुत जल्दी। मोदी जी का स्वप्न है कि पूरे देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। मुझे लगता है यूपी और अयोध्या भारत को ही नहीं पर बहुत पहले 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी बनाएगा। कितनी दूर खड़े हैं भारत से हम लोग हिंदू राष्ट्र से? 1 2 कदम बस, मात्र 2 कदम। कब हो जाएगा? राम मंदिर 1 कदम, दूसरा कदम काशी विश्वनाथ और मथुरा, और तीसरा कदम हमारा हिंदू राष्ट्र। चलिए, सरकार को आप मतलब इस काम को लेकर के सरकार को घेरने का विपक्षी दलों ने काम किया। उन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी है वो क्रेडिट लेने का काम कर रही है, राम मंदिर के नाम पे चुनाव में वोट मांगने का काम कर रही है, माहौल बना रही है। तो कितना सही, कितना सच है इन सब बातों में और क्या लगता है आपको? देखिए, पूरा देश उनको जूतों की माला पहनाएंगे और 2024 में हमारे राम रूपी, नर रूपी, नारायण रूपी इंद्र मतलब नरेंद्र मोदी जी को फूलों की माला 2024 में पहनाएंगे। और हनुमान रूपी हमारे योगी जी ये हमारे देश का नेतृत्व बहुत जल्दी करेंगे, हम सभी को पता है। और एक बात, ये जो विपक्षी हैं रावण रूपी जिनके 10 मुख हैं, इनका भी हमारे राम रूपी नरेंद्र मोदी एक बाण से इनका खात्मा तो करेंगे ही करेंगे। बट हमारी जो सारी भारत देश की जो वानर सेना है वो चुन चुन के जूते चप्पलों से उनके बरोबर ठिकाने लगाएंगे, क्योंकि उनका रास्ता वही है। मैं तो बोलता हूं कि जो देश विरोधी जितनी भी ये सारी संस्थाएं हैं, जितने भी सारे ये पक्ष हैं, मूर्ख हैं। देश प्रगत होना चाहिए, विरोध आप करें, बट आप देश का विरोध कर रहे हैं, आप प्रगति का विरोध कर रहे हैं, आप प्रभु श्री रामचंद्र का विरोध कर रहे हैं, आप धर्म का विरोध कर रहे हैं। कब तक आप ये करते रहेंगे? इतने साल तो करते रहे। अभी ये राम युग है, ये सत्य युग आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। जय श्री राम।